हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का प्रार्थना आराधना में हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया महिमा हो। हालेलुया। और सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। इस आराधना में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए आत्मा में सच्चाई में हम लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए हालेलुया मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। अंक बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद पापा, आज का आराधना में स्वर्गीय पापा आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए आपका इच्छा, आपका कार्य, आपका भलाई कार्य, आपका चंगाई कार्य, आपका शांति प्रभु, आपका पूर्ण कार्य हर एक परिवार में पूरी होने के लिए, कलेश में परिवार में जितना लोग देख रहे उतना लोगों का जीवन में आपका कार्य पूरी होने के लिए पापा, आपका इच्छा पूरी होने के लिए यीशु पवित्र नाम में हालेलुया इस आराधना में हालेलुया आपका अनुग्रह दिखा रहा है पापा। धन्यवाद आपका आत्मा के लिए, धन्यवाद पापा। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपका शक्ति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह हालेलुया। यानी जाति लोग यीशु में आया हुआ लोग प्रभु की इच्छा में आगे बढ़े। हालेलुया। गानाओं में, आराधनाओं में, वचनों में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया। तेरे बेटी को प्रभु आपका आत्मा से, सामर्थ्य से, ना तो शक्ति से ना बल से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। इस वचन के अनुसार प्रभु आपका हालेलुया आत्मा से बढ़कर, आत्मा से भर दीजिए प्रभु, सामर्थ्य से भर दीजिए, इस्तेमाल कीजिए पापा। हालेलुया प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ताकि आपका अनुग्रह में हम आगे बढ़े, आपका इच्छा में हम आगे बढ़े, आपका सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़े, आपके लिए गवाही बनकर हम जिए। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में उनकी महिमा हालेलुया महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। यीशु तेरी दया से गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए इस नाम का हम करते हैं धन्यवाद, इसलिए इस नाम का हम करते हैं धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद ओ यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से
देने वाला तू है, यहोवा निसी जो हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद ओ यीशुए, ओ यीशुए, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ हो ये धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से गाइए जीवन ओ यीशु तेरी कृपा से हम आगे बढ़ते हो, इसलिए इस नाम का हम करते हैं धन्यवाद, इसलिए इस नाम का हम करते हैं धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला ऐसा, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तो है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु, यीशु यीशु तू मेरे साथ है प्रभु। धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद। एक बार धन्यवाद और सच्चाई से धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। एक बार धन्यवाद, हाथ उठाकर हमारे दोनों हाथों को फैलाकर यीशु की ओर दिखाते हुए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद
कृपा के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हम क्या दे सकते हैं यीशु मसीह को? कितना भी दो, कुछ भी दो, उसने किए हुए कार्यों के सामने सब कुछ कम ही है। यीशु मसीह हमसे धन्यवाद चाहता है, स्तुति चाहता है, आराधना चाहता है। इज़राइलों की स्तुतियों के ऊपर विराजमान हुआ वो परमेश्वर आज दिन हमारे स्तुतियों के ऊपर विराजमान है। वो हमारे धन्यवाद के ऊपर वो विराजमान है। वो प्रसन्न होता है हमारे धन्यवाद से। जीसस, जीसस, इम्मानुएल, इम्मानुएल, जीसस, जीसस, इम्मानुएल, जीसस, 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 इम्मानुएल, ओ जीसस, 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 इम्मानुएल, 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 इम्मानुएल। यस लॉर्ड, यस इम्मानुएल, हमारे साथ परमेश्वर, परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ। यस हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद करें पूरे मन से, दिल से। प्रभु ने हमें बचाया, संभाला, पालन किया, पोषण किया, हर एक बातों में चला रहा है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करें। उसके नाम ऊंचा बढ़े, उसके नाम और ऊंचा बढ़े हमारे द्वारा। यस हालेलुया। प्रभु पप्पा आपको हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय में। परमेश्वर जो कुछ भी समय आज दिन हमारे आगे आपने रखा है, समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम तो इस समय के लिए बिल्कुल लायक नहीं है प्रभु, हमारे अंदर किसी बात में भी योग्यता नहीं है प्रभु आपके सामने खड़े होने के लिए। किस रीति से भी हम योग्य नहीं है प्रभु तेरे सामने खड़े होने के लिए। किस बातों में भी हम लोग योग्य नहीं है प्रभु तेरे सामने खड़े होने के लिए। मगर प्रभु तूने हमें संभाला है, तूने हमें संभाला है, केवल तेरे अनुग्रह के साथ हमें संभाला है प्रभु। हम जो कुछ भी है वो केवल तेरे अनुग्रह है प्रभु। हम जो कुछ भी है वो केवल तेरे दया और कृपा के द्वारा प्रभु। हालेलुया। हम जो कुछ भी है वो केवल तेरे प्रेम की वजह से ही प्रभु पापा। हाजिर प्रभु, इस सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पापा। आपके आत्मा से हमें चलाइए प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा हमें चलाइए। पूरा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक पापा तेरे आत्मा से तू ही चला। तेरे हाथों में सौंपते हुए समय को यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी का और एक बार नमस्कार। हालेलुया। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का महिमा मिले कि 2 हफ्ते के बाद में फिर से प्रभु ने मुझे ऐसा खड़ा किया, मौका दिया, जीवन दिया, शक्ति दिया, बल दिया कि उनके नाम का प्रचार करने के लिए, उनका नाम फैलने के लिए प्रभु ने फिर से मुझे खड़ा किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए प्रभु को मैं महिमा देती हूँ। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, यस हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार की 5वां अध्याय, उसकी 7वां वचन। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी
7वां वचन। మత్తయి సుసమాచార్ మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 7వ వచనము। मत्ती सुसमाचार 5 का 7वां वचन, पेज नंबर नया नियम में 6। इस पढ़ेंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया किए जाए, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। उनके ऊपर हाथ लगाए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पापा। आज का वचन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। ये जो कुछ भी वचन है प्रभु, हालेलुया, ये आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आपने दिया है फिर से आपके हाथों में सौंपते, क्योंकि परमेश्वर हम बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य समझ से कुछ नहीं कह सकते कर सकते प्रभु। प्रभु पापा, जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को जब तेरे हाथों में तूने लिया और प्रभु धन्यवाद करके प्रभु उसे तोड़ा और प्रभु 5000 लोगों से ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है। तो आज दिन प्रभु पापा जो कुछ भी वचन आज दिन आपने दिया है फिर से आए आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु पापा। इसे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। तो जितने लोग भाई बहन और हमें प्रभु इस वचनों के द्वारा तृप्त कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, केवल प्रभु हम रोटी से नहीं कि परमेश्वर के मुंह से आया हुआ हर एक बातों से हम जिएंगे। हाँ प्रभु यीशु पापा, तेरे मुंह से निकला हुआ बातों को हमें सुना तृप्त कर, तेरे सामर्थ्य से भर दे पापा। तेरे हाथों में आगे के समय पूरा सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से चलाइए। सुनने वालों को प्रभु सुनने के कान दीजिए, ग्रहण करने की मन दीजिए प्रभु। कोई भी प्रभु अनजाने में ना बैठे, जाने अनजाने में ना बैठे प्रभु। आपके आत्मा के वश होकर प्रभु सुनने के लिए सामर्थ्य दे, तू ही सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यह हम लोग अभी पढ़े हैं कि यहाँ हम लोग ने सीखे हैं 3रा वचन, 4th, 5th और 6th, ये चारों वचनों को हमने सीखे हैं, है ना। मन में दीन होना, है ना, और शोक करते, और जो नम्र है, नम्र की आशीष, नम्रता की आशीष हमने सुने हैं, प्रभु ने हमको बताया है। और धार्मिकता की आशीषों को भी हमने देखे हैं। धार्मिकता के विषय में जो भूखे हैं उनकी आशीषों को हमने देखे हैं। आज अभी हम लोग दयावंत की आशीषों को हम देखेंगे आज दिन। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा बातें करने के लिए पूरे आत्मा से भरकर आत्मा में प्रार्थना करते रहो, प्रभु हमसे बातें करे। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह, हम पहले भी बताए थे, एक बड़ा सा भीड़ है यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया, पहाड़ के ऊपर बैठकर प्रचार करना शुरू किया। तो उसमें यीशु मसीह धन्य के वचनों को बोल रहे हैं, मतलब आशीषों की वचनों को यीशु मसीह बोलते जा रहा है। उसमें से 5th वचन है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत है, जो दयावंत है। पर मैं यीशु मसीह कह रहा है जो दयावंत है वो लोग धन्य के लोग हैं, क्योंकि उनके ऊपर फिर से क्या आएगा? दया आएगा। मतलब आप जो बोल रहे हो वो फिर से आपके पास आएगा करके यीशु मसीह कह रहा है। जो दयावंत, दया आप जो बोल रहे हो वही दया आपके ऊपर आएगा। ऐसे यीशु मसीह वहां भीड़ को देखकर, चेलों को देखकर कहने लगा। मतलब क्योंकि उस टाइम और अभी भी वही परिस्थिति है कि दया की कमी है, दया करने का कमी है। पैसा तो बहुत होता है, मगर वो अपने पैसे को हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए तो भी वो आगे बढ़ जाते, मगर जो कंगाल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अवसर से भरे हुए हैं, उन लोगों को देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। हालेलुया। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में लाखों लाख खर्चा करने के लिए वो लोग पीछे नहीं हटते हैं, मगर कंगालों को देने के लिए उनका बिल्कुल मन नहीं होता है। हालेलुया। कोई कंगाल आकर उनके पास पैसा के लिए हाथ फैलाया तो ना करके बोल देते हैं। यीशु मसीह ने एक अच्छा बात बोला कि बाइबल में बहुत अच्छा एक बात होती है, आपके पास है तो किसी को भी ना मत कहो। आपके पास है कर भी कोई आपके पास पैसा मांगने के लिए आए तो, या कुछ मांगने के लिए आएंगे तो उसे मना मत करो, नहीं करके मत बोलो। जितना है आपके पास उतने में ही उनको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ो, मना मत करो और ना करके मत बोलो। हालेलुया। हाँ हालेलुया। यही इसी को कहते हैं दया।
इसी को कहते हैं दया, दूसरों के ऊपर दया दिखाना। जो परिस्थिति बेकार है, जो हालत खराब है, उनके ऊपर दया दिखाना। हालेलुया। इसी ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं दयावंत व्यक्ति। हालेलुया। तो यीशु मसीह ऐसे व्यक्तियों के बारे में कह रहा है, सच में आपके अंदर ऐसा दया गुण, दया की ये स्वभाव है तो आप धन्य के लोग हो, क्योंकि आपके ऊपर फिर से दया आएगा। हालेलुया। किसके द्वारा आएगा? इस संसार में भी प्रभु दया को, इंसान की दया को भेजेगा और परमेश्वर भी अपने दया को दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग दया के विषय में देखेंगे कि दया या तरस या करुणा, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है कि दया मतलब दूसरों के ऊपर तरस खाकर प्रेम दिखाना या उनके अवसरों को पूरा करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना या उनकी परिस्थितियों में से उन लोगों को बाहर लाने के लिए कोशिश करना, उनके लिए किस रीति से भी सहायता करना, इसे कहते हैं दया। तो आज दिन हम लोग कुछ व्यक्तियों के बारे में सीखेंगे कि दया करने की वजह से, तो अभी हमने सीखे हैं ना कि दया करने से फिर से दया मिलेगा उनको। तो दया करने की वजह से कुछ लोगों के विषय में फिर से दया कैसे आया है और दया नहीं किया तो कैसे परिस्थिति होगा, यह भी आज दिन हम लोग सीखेंगे प्रभु के आत्मा के द्वारा। यस हालेलुया। आइए हम निकालेंगे दूसरा सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय, दूसरा सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय खोल के रखें। दूसरा सामुएल की पुस्तक 17 ओके। यह मैं स्टोरी बताकर आगे बढ़ेंगे। आप 17 अध्याय शुरुआत से लेकर पढ़ोगे तो वह दाऊद के बारे में लिखा गया है। दाऊद राजा बन गया। हम जानते हैं दाऊद यिशै की पुत्र दाऊद राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ पाप करता है, उसकी वजह से उनके ऊपर सजा भी आता है। वही सजा के कारण अभी दाऊद यहाँ 17 अध्याय में हम देखेंगे तो जो सजा उनके ऊपर आया है, जो श्राप उनके ऊपर पाप के कारण जो श्राप आया, जो सजा आया, उसके वजह से फिर से दाऊद को अपने राजगद्दी को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर भागना पड़ता है, क्योंकि उसका बेटा, खुद का बेटा ही, उनके पेट से निकला हुआ उनका बेटा ही उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि राजगद्दी के लिए, क्योंकि राज्य के लिए, राज्य के ऊपर राजा बनने के लिए खुद का बेटा ही दाऊद को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो उसकी वजह से दाऊद क्या हो जाता है, अपने सिंहासन, घर को, सब कुछ छोड़कर वो पहाड़ों के ऊपर भागना शुरू करता है। तो वहां लिखा होता है, आप 17 से पढ़ के देखोगे तो वहां लिखा होता है उनकी पैरों पर चप्पल भी नहीं है। जब वो भागने के लिए निकला तो उसने चप्पल भी नहीं पहना। बिना चप्पल पहन के वो घर से निकला है और कुछ भी अपने साथ नहीं लाया, कपड़े ना खाना ना कपड़े, ये कुछ भी नहीं लाया। अरे चप्पल ही नहीं पहना तो वो सब कुछ कैसे लाएगा? तो ऐसे परिस्थिति में जब राजा दाऊद भागने लगा तो पहाड़ क्यों वो मार सकता है, वो भी रिवर्स होकर अपने बेटा को मार सकता है, मगर दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बेटा को मारना। तो फिर इसके वजह से वो भाग जाता है, पहाड़ों के ऊपर भागता रहता है। तो ऐसा भागते भागते कई लोग उनको छोड़ देते हैं कि दाऊद को, क्योंकि वो अभी राजगद्दी को छोड़ दिया और बेटा आके राजगद्दी के ऊपर बैठ गया, तो ऐसे हालत में कई लोग उनको छोड़ देते हैं। ऐसे परिस्थिति था उनके समय में। तो ऐसे परिस्थिति में वहां उसे खाना खाने के लिए खाना भी नहीं है। देखो वो जंगल है, पहाड़ों का एरिया है, कहां भी खाना नहीं मिलता है। ऐसे परिस्थिति में वो जब भाग रहा था, ये बात किसने सुना मालूम? उसके परिवार है, थोड़ा उनके साथ कुछ परिवार है, उनके परिवार है और उनके परिवार के साथ कुछ लोग हैं उनके साथ, बस यही लोग भागते जा रहे। तो उस समय में वहां एक व्यक्ति है कि ये बात को सुना। क्या बात को सुना? कि राजा दाऊद अपने राजगद्दी को छोड़कर भाग के फलाना जगह पर चला गया है करके वो सुनता है। एक व्यक्ति, उसका नाम है बर्जिल्लाई। उसका नाम है बर्जिल्लाई। बोलिए बर्जिल्लाई।
उसका नाम है बर्जिलाई। तो ये बर्जिलाई जब राजा के बारे में सुनता है, अरे राजा इतना अच्छा जिंदगी जिया उसने, इतना अच्छा योद्धा है वो, बहुत अच्छा परमेश्वर का भक्त है, ऐसा व्यक्ति को ऐसा परेशान आया है तो इनके ऊपर दया करूं मैं। देखिए वो व्यक्ति राजा का परिस्थिति को देखकर दया आता है उनके अंदर, राजा की परिस्थिति को देखकर, उनके हालत को देखकर, क्योंकि वो पहाड़ों के एरिया में खाने के लिए खाना भी नहीं है, ऐसे हालत में उनका पूरा परिवार, उनके साथ जितने लोग हैं सभी लोग तड़प रहे। ऐसे हालत में बर्जिलाई सोचता है कि राजा के लिए मैं कुछ भी राजा के लिए मैं कुछ तो कर सकता हूं। वो अच्छा धनवान व्यक्ति है और ये बर्जिलाई 70 साल का व्यक्ति बूढ़ा है, वो 80 इयर्स का बूढ़ा है वो। ये 80 इयर्स का बूढ़ा देखिए, उसका उम्र देखिए, बहुत बूढ़ा है, वो उतना सोचने का जरूरत नहीं है अभी इस समय में। फिर भी वो दाऊद के बारे में सोचकर तुरंत वो दाऊद के लिए कुछ तो करने के लिए वो सोचकर घर वालों को बोलकर बहुत खाना, बहुत कुछ, बर्तन, खाना, सब कुछ लेकर जाता है। पढ़ेंगे 17 का 27 पढ़ेंगे, 17 का 27। जब दाऊद महनईम में आया, हाँ, जब दाऊद महनईम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदबरवासी अमीएल का पुत्र माकीर और रोगली मवासी गिलादी बर्जिलाई, हाँ, 4 पाइया तसले मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, बुने दाने, मधु, मक्खन, भेड़, बकरिया और गाय के दही का पनीर, दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोच कर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और तके मांदे होंगे। देखिए उसका मन, देखिए उस बूढ़ा का मन, देखिए वो क्या सोच रहे हैं। अरे राजा और उनके परिवार, उनके साथियां सभी लोग अभी भूखे प्यासे उस जंगल में रहते होंगे, चलो उनके लिए कुछ तो मैं करूं करके उस हालत में अपने सेवकों को लेकर उस सब चीजों को हमने पढ़े हैं, सब चीजों को, बर्तनों के साथ साथ बैल बकरी सब कुछ लेकर राजा के पास जाता है वो। हालेलुया। अरे उसको क्या लाभ होगा? अभी दाऊद राजा अपने गद्दी को छोड़कर भाग रहा है, उसके पास अभी कुछ भी नहीं है ये बूढ़ा को देने के लिए। ऑलरेडी धनवान है, फिर भी देखिए उनको कुछ करने के लिए अभी दाऊद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वही अपने राज्य को छोड़कर भाग रहा है। ऐसे व्यक्ति को उसने कुछ भी अपने मन में स्वार्थ नहीं रखा। मतलब अभी दाऊद को मैं कुछ करूंगा तो मुझे फिर से कुछ मिलेगा, ऐसा सोचकर वो नहीं कर रहा है। देखो इसी को कहते हैं दयावंत, इसी को कहते हैं दयावंत। मतलब दयावंत का मतलब है कि किसी को आप कर रहे हैं तो उसके द्वारा फिर से आगे करके मत करो। हालेलुया। यीशु मसीह भी एक अच्छा बात कहता है, अरे आपको जो कोई देंगे उसको दोगे तो क्या फायदा है, वो लोग फिर से आपको लौटा देंगे तो उससे कुछ आशीष आपको नहीं मिलेगा। मगर जो आपको नहीं दे सकते हैं फिर वापस, ऐसे लोगों को दो, आप ऐसे लोगों को बुलाओ, ऐसे लोगों को करो अच्छा कार्य कुछ भी, फिर से वो आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा आशीष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अच्छा बात। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ बर्जिलाई कुछ भी उसने क्या बोलते हैं, कुछ भी उसने पाने के लिए उसने राजा के लिए नहीं किया। वो अच्छा दिल से, अच्छा मन से, दया होकर राजा के ऊपर, उसके हालत को देखकर, उसकी परिस्थिति को देखकर बर्जिलाई दयावंत हो गया है। दयावंत होकर राजा के लिए कुछ करने के लिए वो लौट रहा है। हालेलुया।
पे सब कुछ ले आते हैं। देखो उसके ऊपर भी आप पढ़ोगे तो कई लोग राजा के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, राजा को छी छी चले जाओ यहां से, तू क्यों आया है मेरे, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, इसीलिए तेरे ऊपर ऐसा श्राप आया, इसीलिए तेरे ऊपर ऐसा हुआ। ऐसे बहुत लोग उनके ऊपर हालेलुया बातें सुनाते हैं राजा को। आप 17 पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऐसा परिस्थिति है दाऊद का परिस्थिति, मतलब कोई भी उसे अपना नहीं ले रहे, अपने घर पे नहीं ले रहा, ऐसा परिस्थिति है दाऊद का परिस्थिति उस समय में। ऐसे परिस्थिति में बर्जिलाई ने सोचा दाऊद के बारे में। हालेलुया हालेलुया। देखिए तो बर्जिलाई सब कुछ लाता है और उसे देता है, वो सब कुछ होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे तो 18 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बेटा दाऊद का बेटा मर जाता है युद्ध में। मरने के बाद फिर से वापस दाऊद अपने राज्य पे चला जाता है, फिर से अपने राजगद्दी पे बैठता है। बैठते वक्त फिर से वो लौटते वक्त, मतलब ये जंगल में से फिर से अपने राजगद्दी पर बैठने के लिए जाते वक्त तभी उनके साथ बर्जिलाई भी था। ये पूरा परेशानों के समय में, ये पूरा समस्याओं के दिनों में बर्जिलाई भी दाऊद के साथ रहा। देखो उसको क्या जरूरत है, बूढ़ा व्यक्ति है, जंगल में उसको रहने का क्या जरूरत है, कभी शत्रु आएगा क्या करेगा पता नहीं। ऐसे हालत में भी दाऊद को नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया, वो दाऊद के साथ ही रह गया है बर्जिलाई। तो ऐसे हालत में जब दाऊद फिर से जीत गया, अपने राजगद्दी पर बैठने के लिए जाता है, तो उस समय में दाऊद बर्जिलाई से कहता है, एक अच्छा बात कहता है कि हम लोग पढ़ेंगे 19 अध्याय का 31, 19 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो 19 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां बर्जिलाई से दाऊद कहता है कि बर्जिलाई तूने मेरे लिए इतना अच्छा किया है कि ऐसे परिस्थिति में मेरा हालत पूरा बिगड़ गया, ऐसे परिस्थिति में मुझे सब लोग ने छोड़ दिया, मगर तूने मेरे ऊपर दया दिखाया है। तो बर्जिलाई तू मेरे साथ आ जा, मेरे राज्य में तुझे भी मैं खिलाऊंगा, पालन करूंगा, पोषण करूंगा, तेरे जिंदगी भर तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा, तुझे कमी घटी नहीं आने दूंगा। तो तभी बर्जिलाई कहता है, राजा ऐसा मत कहो, मैं मेरे घर पे चला जाऊंगा। हालेलुया, मैं मेरे घर पे चला जाऊंगा, मुझे उतना करने का जरूरत नहीं है, मैं बड़ा कुछ नहीं किया आपके लिए। हालेलुया, इसीलिए मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा। मगर आप इतना कह रहे हो, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेरा पोता को भेजूंगा आपके साथ। अभी मैं तो बूढ़ा हो गया, कितना दिन जीऊंगा मैं नहीं जानता हूं, मेरे वजह से आपको तकलीफ ही ज्यादा है, इसीलिए मेरा पोता को मैं भेजूंगा, उसके साथ आप जो करना चाहो करो। हालेलुया, ऐसा कहते हैं। पढ़ेंगे एक बार 19 का 31। जब गिलादी हाँ बर्जिलाई रोगलिन से आए, हाँ, और राजा के साथ यॉर्दान पर गया। देखो 33 पढ़ेंगे वहां उसमें। तब राजा ने बर्जिलाई से कहा, मेरे संग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। बर्जिलाई ने राजा से कहा, मुझे कितना दिन जीवन रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं। वो बोल रहा है कि मैं भी बूढ़ा हूं, कितना दिन जीऊंगा मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं क्यों आना आपको। और नीचे पढ़ोगे तो आपको बोलेगा, वो कहेगा कि मेरे वजह से आपको तकलीफ ही ज्यादा है, इसीलिए मुझे मेरे घर पे जाने दो। और वो कहता है 80 वर्ष का हूँ ना, 37 पढ़ेंगे उसके बाद में। अपने दास के लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किम्हाम उपस्थित है। मेरा प्रभु राजा संग वह पार जाए, और जैसा तुझे बाए वैसे ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा हाँ कि महाम मेरे संग पार चलेगा, हाँ, और जैसा तुझे बाए वैसे ही मैं उससे व्यवहार करूंगा, हाँ, वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूंगा। हाँ, तब सब लोग यस हालेलुया। देखिए वह बर्जिलाई कहता है अपने पोता को उसके साथ भेजता है, क्योंकि वो जवान लड़का है,
कि वो राजा को कुछ उपयोग होगा और राजा के साथ वो कुछ भलाई पा सकता है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ बर्जिलाई ने किया हुआ कार्य के वजह से उनके पीड़ा आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। वहां एक राजा बर्जिलाई के साथ जो करना चाहा वो अभी उनके पोता के साथ कर रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि उस पोता को एक अच्छा पोस्ट दिया होगा उनके राज्य में, एक अच्छा स्थान में उसे बिठाया होगा। हालेलुया। देखिए वो लोग कभी भी नहीं सोचे, उनके परिवार, वो लोग तो धनवानी है मगर कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि राज के नगर में, मतलब राजा के नगर में, यरूशलेम में राजा के साथ रहेंगे। हालेलुया। वो कभी भी नहीं सोचा होगा। मगर देखिए परमेश्वर ने जो दाऊद के साथ बर्जिलाई ने किया उसका प्रतिफल के रूप से उनके परिवार में पीढ़ी आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया। प्रभु ने दया दिखाया है, उसने दया दिखाया, उसका प्रतिफल उसने दया पाया है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। देखिए वहां सभी लोग राजा को छोड़ दिए हैं। हालेलुया। उसका हालत बेकार हो गया था, राजा का हालत। आप पढ़ोगे तो 17 अध्याय रोना आता है क्योंकि उतना अच्छा जिंदगी जिया राजा दाऊद, चप्पल भी नहीं है, ऐसे हालत में पहाड़ों के ऊपर चल के भागते जाता है। ऐसे अवस्था में राजा को सब लोग छी चले जाए यहाँ से, हमारे घर पे मत आ, ऐसे कहते हैं राजा को। ऐसे हालत में बर्जिलाई ने सहायता किया। आज दिन देखिए हमारे आसपास के लोग ही बहुत लोग होंगे कि उनका परिस्थिति वो नहीं है पहले, उनका हालत वो नहीं है पहले, मगर अभी उनको कुछ तो भोगना पड़ रहा है, कुछ तो उनका परिस्थिति में भोगना पड़ रहा है। तो उसे हम लोग छी ना कहे, उसके हालत को देखकर हाँ इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, इसके साथ ऐसे ही होगा क्योंकि इसने ऐसा किया है, इसके लिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे कभी भी हम किसी को निंदा ना करना चाहिए। देखिए यहाँ सभी लोग ने एक बात कहा मगर बर्जिलाई ने उसका व्यतिरेक किया है। देखिए वो उसका जो कुछ भी है परमेश्वर देख लेगा। उसके लिए वो जो कुछ भी किया, वो व्यक्ति ने वो जो कुछ भी किया उसका प्रतिफल परमेश्वर उन्हें दे रहा है, देने दो। मगर हम लोग अपने मुंह से, उनके व्यवहार के द्वारा उनके ऊपर हम लोग उंगली ना दिखाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फैन स्पीड वेट। तो हम लोग उंगली नहीं दिखाना चाहिए, उसे निंदा नहीं करना चाहिए। उनके हालत को देखकर हाँ तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तू ऐसे ही मरेगा, तू ऐसे ही होगा, ऐसा कभी भी हम लोग नहीं बोलना चाहिए। चाहे तो उनके लिए प्रार्थना करो, चाहे तो जो कुछ भी उसकी सहायता कर सकते करो। हालेलुया। उनका हालत को देखकर हम निंदा कर रहे तो हमारे अंदर दया नहीं है, हम कठिन मन के हैं। सच में यीशु मसीह हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करता तो हम लोग क्या होते थे बोलिए? हम कितना पापी थे, कितना भयंकर परिस्थिति में पड़े हुए थे। प्रभु यीशु ने हमें प्रेम किया है, हमसे ऐसा व्यवहार नहीं किया कि आपके पाप में मरो करके नहीं बोला। उसने हमें बचाने के लिए, अपने जान को भी देने के लिए दया दिखाया है उसने। हालेलुया। तो हम कितना कर सकते हैं? हालेलुया। देखिए एक अच्छा वर्ड लिखा होता है, पढ़ेंगे एक बार हम लोग। एफएससी पत्री 5:1। एफएससी 5:1 पेज नंबर 268 नया नियम में 268 एफएससी రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 1వ వచనము। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखो किसके जैसा प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पौलुस कि यीशु मसीह के जैसा प्रेम करो। वो हमारे साथ कैसे किया है? हमें बचाने के लिए, हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए वो अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया है।
तो हम लोग दूसरों को देखकर, उनके हालतों को देखकर हम उंगली ना दिखाए, उन्हें निंदा ना करें, उसके हालत में उसे क्या कर सकते हैं हम वो करें। हालेलुया। हमारे बातों की वजह से उनको दुख ना पहुंचाए, उनको दिलासा दे सके हम लोग। हालेलुया। हमारे कार्यों की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से उनके अंदर शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम करते हैं वैसे ही हमारे ऊपर आएगा, याद रख लो आप। हालेलुया। हम लोग जब बॉम्बे आए थे यहाँ, तो हमारे पास कई लोग, हमारे ही हालत इतना अच्छा नहीं रहता था पहले दिनों में कि खाने के लिए चीज़ों का भी कमी पड़ता था घर पे। ऐसा हालत था हमारे, सच में ऐसा हालत था हमारे परिस्थिति। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे पास हमारे जैसे लोग आते थे कि किसी को क्या मतलब घर का तकलीफ़, उनके तकलीफ़ को देखकर हम लोग बिंदास नहीं बैठ सकते थे कि जो कुछ भी है हमारे घर में वो चीज़ों को निकाल कर उन्हें देते थे हम लोग। तो ऐसे ही कुछ लोग तो अपने घर को छोड़कर, गांव को छोड़कर भाग के आए लोग भी हैं। ऐसे लोगों को हमारे घर पे रखकर, उनको घर पूरा मिलने तक हमारे घर में रखकर लोगों को सहायता करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। ऐसा मन प्रभु ने हमें दिया है। कुछ लोग तो घर के लोग छोड़ दिए, सभी लोग जन छोड़ दिए। ऐसे व्यक्तियां भी आकर हमारे साथ महीने रहकर परमेश्वर का प्रेम पाए हैं। तो बाद में ऐसे लोग हमारी निंदा करके हमसे दूर हो गए थे। इतना कुछ करने के बाद भी वो हमारे साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं किया, फिर वो लोग छोड़ दिए, जाने दो करके हम भी छोड़ दिए। मगर उसके वजह से हमारे मन बहुत दुख हुआ था, हमारे दिल बहुत दुख हुआ था, सच में बहुत दुख हुआ था। थोड़ा नहीं, बहुत दुख हुआ था कि उसके वजह से मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी। उतना तक दुख हुए थे हम लोग, क्योंकि उतना प्रेम उनके साथ हमने दिखाया, दया दिखाया। तो वापस हमारे लिए दया नहीं आया, यहाँ लिखा हुआ दया आया है, मगर दया उस समय में तो नहीं आया, दुख आया। फिर भी हम लोग छोड़ दिए थे। फिर प्रभु के मन से फिर उन लोगों को, फिर भी मेरे अंदर कुछ दुख लगता था उन लोगों के बारे में। कभी भी मैं सोचती हूँ ना, दुख लगता था कि क्यों ऐसा हमारे साथ इन लोगों ने व्यवहार किया। जो कुछ भी हमारे पास, वो उन लोगों को देखकर हमने उनका सहायता किया। आज इन लोग एक लेवल में जाने के बाद हमें ऐसा क्यों छोड़ दिया, ऐसा मेरे अंदर एक दुख रहता था। मम्मी या पापा, पास्टर जी के अंदर है क्या नहीं मैं नहीं जानती, मगर मेरे बारे में बोल रही हूँ। तो कुछ महीने के बाद में एक सिस्टर आई थी, जो चले गए थे उनमें से एक सिस्टर आई थी। हम लोग उनके लिए प्रार्थना तो कर रहे थे, तो फिर वो सिस्टर आई थी। तो बिल्कुल हमें उन लोगों को फिर से हमारे घर में लेना और प्रेम से बात करना मन नहीं था, ऐसा मन नहीं था, बिल्कुल मेरे अंदर तो ऐसा मन नहीं था। तो फिर मैं प्रार्थना कर रही थी उनके लिए, तो ये लोग क्यों आया फिर से। तो फिर पवित्र आत्मा मुझसे बातें किया कि देखो जो कुछ भी है वो मैं देख लूँगा, तो उसे क्षमा कर दे। उसे फिर से जैसे पहले तूने प्रेम करके उनसे क्षमा करके आगे बढ़ा, वैसे ही तू प्रेम से आगे बढ़। तो सच में फिर से पवित्र आत्मा की वजह से ही मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। फिर से उन लोगों को जब हमारे घर पे आया तो उनसे प्रेम से बात किया, अच्छा से बात किया। आज भी अच्छा से उनके साथ प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, या फ़ोन करते हुए, या अच्छा से जो कुछ भी उनके मन में, किस रीति से वो लोग आ रहे हैं हम नहीं जानते, मगर प्रभु के प्रेम से आगे बढ़ना प्रभु ने हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उन लोगों ने हमारे ऊपर दया तो नहीं दिखाया, मगर प्रभु ने कभी भी हमें नहीं भूला है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी हमें भूखा नहीं रखा प्रभु ने, कभी भी किस हालत में भी प्रभु नहीं छोड़ा है। हम लोग ने दया दिखाया, प्रभु हमारे ऊपर अपारंपर दया दिखा रहा है। हालेलुया। आज दिन आप दया दिखाने से भी वो लोग दया नहीं दिखा रहा, तो भी आप टेंशन मत लो, आप उनका निंदा मत करो, जाने दो। प्रभु की ओर से आपको दया मिलेगा। वो लोग दया करे और ना करे, इंसान दया करे या ना करे, मगर परमेश्वर की ओर से आपको प्रेम जरूर मिलेगा, परमेश्वर की ओर से आपको दया जरूर मिलेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के प्रेम दिखाओ, आप जितना कर सकते हो उतना करो प्रभु के, हालेलुया, प्रभु के लिए। ओके, तो ऐसा बर्जिलाई की जिंदगी में हम लोग आशीष देख सकते हैं। और एक व्यक्ति को हम देखेंगे कि एलीशा, दूसरा व्यक्ति है एलीशा। एलीशा के बारे में भी बहुत अच्छा हम सीख सकते हैं। निकालेंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, दूसरा राजाओं की उसका 6वां अध्याय निकाल के रखेंगे। यहाँ एलीशा के बारे में लिखा होती है, एलीशा के बारे में लिखा होती है 6वां अध्याय में। यहाँ
एलिशा एक अच्छा भविष्यवक्ता है, हम जानते हैं एलिशा बहुत अच्छा भविष्यवक्ता, बहुत अच्छा परमेश्वर का भक्त है, ये बहुत अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो ये एलिशा इज़राइल देश में एक भविष्यवक्ता है। तो एलिशा को परमेश्वर ने हमेशा बातें करता रहता था। तो ये इज़राइल देश के ऊपर आराम देश, दूसरा मतलब शत्रु देश, आराम देश शत्रु देश के राजा क्या करता था, हमेशा इज़राइल के ऊपर हमला करने के लिए आता रहता था। तो ऐसे ही आराम देश के राजा एक दिन शत्रु देश मतलब इज़राइल देश के ऊपर हमला करने के लिए वो प्लान्स बना रहा था। ये प्लान्स परमेश्वर ने एलिशा को बता देता है। एलिशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तो एलिशा को परमेश्वर बता देता है कि देखो इस देश के ऊपर आराम राजा हमला करने के लिए इस रीति से आ रहा है, इस ओर से आ रहा है। ऐसे 3 बार परमेश्वर कहता है, 3 बार एलिशा ये बात को राजा तक पहुंचाता है, इज़राइल के राजा तक। इज़राइल राजा पूरा वो अपने सेना को रेडी करके वो भी क्या बोलते हैं ये हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में अभी आराम राजा को डाउट आता है कि ये कौन कर रहा है, मतलब हम लोग अंदर अंदर ही प्लान बना रहा, तो ये प्लान राजा को कैसे पता चल रहा है? ये जो प्लान है ये मेरे ही प्लान है, मुझको ही पता है, मेरे ही लोगों को पता है, तो ये प्लान उधर तक अब कौन पहुंचा रहा है? तो उस समय में वहां के एक व्यक्ति कहता है कि इज़राइली देश में एलिशा नामक एक भविष्यवक्ता है, वो ऐसे ही बता देगा, उसको परमेश्वर बता देता है। तो अभी राजा कहता है तो पहले इज़राइल देश के ऊपर हमला ना करें, अभी पहले एलिशा के ऊपर हमला करेंगे। जाओ आप क्या करो, आज रात ही जाके एलिशा के पूरा उसके घर के उसके जगह के चारों ओर सेना से उसे घेर के उसे मार डालो, फिर उसके बाद में हम लोग देश के ऊपर हमला करेंगे। ऐसे बोलकर आराम राजा अपने सेना को, अपने लोगों को भेजता है। देखेंगे वो बात 14 हाँ, तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। किसके ऊपर? एक व्यक्ति के ऊपर, एक भविष्यवक्ता के ऊपर, एक पास्टर के ऊपर भारी दल भेजा उसने। हाँ, और उन्होंने रात को आकर, कभी आया उन लोगों ने, रात को ही आ गए हैं। हाँ, नगर को घेर लिया, उस नगर को घेर लिए हैं उन लोगों ने। को परमेश्वर के यस, तो देखिए वहां उस नगर को उन लोगों ने घेर लिया, उस नगर को उन लोगों ने घेर लिया। घेरने के बाद अभी सुबह होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो सुबह हो गया। भोर के समय वहां उनका सेवक, एलिशा का सेवक जब घर का दरवाजा खोल के बाहर देखता है तो पूरा चारों ओर सेना घेर के रहते हैं। आराम देश की सेना पूरा इनके घर के चारों ओर, इनके नगर के चारों ओर घेर के रहते, क्योंकि ये लोग पहाड़ के ऊपर रहते हैं। पहाड़ के ऊपर से वो सेवक देखकर कहता है गुरुजी देखिए, हमारे देश के चारों ओर बड़ा सेना का दल आके घेर लिया है। तो एलिशा कहता है अच्छा, उससे भी बड़ा है हमारा सेना। तो ये सेवक कहता है ऐसा कैसा होता है, देखिए उसका सेना कितना बड़ा है, हमारा तो कोई नहीं, आप और मैं ही तो है। तो तभी एलिशा कहता है नहीं, उनसे भी ज्यादा सेना को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है करके उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उस सेवक के लिए, उसका आंख खोलने के लिए। तो आंख खुल जाता है, तो तभी उसने एक बड़ा सा दल को वहां देखता है। हालेलुया। देखेंगे वो 16 पढ़िए, 16 छठवां। उसने कहा मत डर। सेवक को कह रहे हैं तू मत डर, क्योंकि जो हमारे ओर है वो उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंख खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा ने चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर उस सेना से भी ज्यादा सेना को, आग से भरा हुआ सेना को इनके चारों ओर फैला के रखा है। हालेलुया। आज दिन हम लोग बाहर की परिस्थितियों को देखकर हम डर रहे हैं ना,
बाहर की हालतों को देखकर हम डर रहे होंगे ना कि बाहर का परिस्थिति मृत्यु की घोषणा को सुनकर, मृत्यु की बातों को सुनकर उनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ, मगर वो कुछ भी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ जो सेना परमेश्वर ने रखा वो उनसे भी बड़ा है। हालेलुया। जो वो बाहर है उससे भी बड़ा हमारे साथ और हमारे अंदर है। हालेलुया। तो हम लोग हमेशा आंख खोलकर, यहाँ एलीशा ने अपने सेवक का आंख खोलने के लिए प्रार्थना किया, तो तभी उसने आंख खोल के देखा तो उसने क्या देखा? आग से भरा हुआ अग्निमय रथों को, घोड़ों को उसने देखा है। ये लोग तो मामूली है, उसके साथ देखा तो ये तो मामूली व्यक्ति लोग हैं, ये लोग मामूली रथ और घोड़ों के साथ आए हैं, मगर परमेश्वर ने इन लोगों के लिए आग को भेजा है, आग के रथों को, घोड़ों को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन बाहर की परिस्थिति हमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, उनके आग हमारे पूरा चारों ओर घेर के हमें संभाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे समय में वह एलीशा और एक प्रार्थना भी करता है कि जो सेना है उन सेना को देखकर कहता है, ये परमेश्वर इन लोगों का आंख बंद कर दो, इन लोगों को अंधा बना दो। क्या बना दो? अंधा बना दो। देखिए, एलीशा वो सेना के बारे में प्रार्थना कर रहा है कि अपने सेवक को देखकर कहा आंख खोल दो। अभी शत्रु की सेना को देखकर कह रहा है आंख बंद कर दो। हालेलुया। आज दिन हम लोग को भी प्रार्थना करना है कि हमारे घर वालों की आंख खोलने के लिए प्रार्थना करना है और शत्रु की आंख बंद होने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। शैतान की आंख बंद होने के लिए प्रार्थना करना है। कोई भी शैतान की शक्ति हमारे परिवार के ऊपर नजर ना रखे, ऐसे हम लोग प्रार्थना करने की यीशु मसीह के नाम से शैतान की आंख बंद हो जाए, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो तुरंत परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनकर वहां क्या करता है? उनके आंखों को अंधापन लेकर आता है। 18 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। जब आराम के पास आए, जब आरामों के पास आए, उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, तब एलीशा, देखो अभी एलीशा का ध्यान देख सकते हैं यहाँ, या तो मार्ग नहीं है, या तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शामरोन को पहुंचा दिया। हालेलुया। तभी एलीशा जो अंधे हो गए हैं उन सेना के पास जाकर कहता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो ना, उधर मैं ले जाऊंगा, ये मार्ग नहीं है, मेरे पीछे हो लो, मैं आपको ले जाऊंगा उस जगह पर। तो सभी लोग, अभी सब लोग का आंख नहीं दिख रहा है, अंधे हो गए सभी लोग, तो अभी क्या करना है? जिसको दिख रहा है उनके पीछे चलना ही पड़ेगा। अभी एलीशा के पीछे के ड्रेस पकड़कर छोटे जमाने में हम लोग देखते हैं ना, क्या चुक 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 ट्राइन का हम लोग खेलते थे, वैसे ही अभी एलीशा का कपड़ा पकड़कर सब लोग एक के लाइन पकड़कर ऐसा वो सभी लोग शोमरोन नगर में चले जाते हैं। तो शोमरोन नगर में जाने के बाद वहां उस नगर के बीच में उन सेना को पहुंचाने के बाद तभी प्रार्थना करता है कि इनके आंख खुल जाए। तो तुरंत वो लोग आंख खोल के क्या देखते हैं कि पूरा उनके चारों ओर इजरायली के सेना होते हैं और वहां राजा होता है। तो ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, सेना पूरा, आराम के सेना पूरा डर जाते हैं कि अब क्या होगा हमारे हालत, अभी हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि सभी लोग हमें घेर लिया है। तो उस समय में इजरायली सेना में से एक व्यक्ति कहते हैं, क्या बोलो पास्टर जी, आप एक बात बोलो, इन सभी को मार डाल देंगे। तो एलीशा उस समय में एक अच्छा बात कहता है। क्या कहता है हम देखेंगे। हाँ, 20 पढ़िए। हाँ, 21 पढ़िए।
उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? मैं उनको मार लूं? क्या इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मत मार। क्यों? क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है। तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। ऐसा कोई करते हैं क्या? अभी शत्रु ही उनके हाथ में आ गया, उनको मार डाल देगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा उस देश के लिए। अभी एलीशा कहता है मत मारो उन्हें, ऐसा मत करो, वो भूखे हैं, क्योंकि ये रात को निकले हैं मेरे लिए, मुझे मारने के लिए लोग रात को निकले हैं। रात से अभी तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाए हैं, उन लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। चलो उन्हें क्या करो, खाना दो, पहले उसे खाना खिलाओ और उसके बाद में उन्हें अपने स्वामी के पास विदा कर दो। हालेलुया! कितना प्रेम, कितना दया दिखाई ये देखा है, देखिए। हालेलुया! कितना प्रेम, कितना दया दिखाया है। तो सच में बहुत अच्छा से वहां खाना पकाकर उन्हें खिलाते हैं। 23 तब उसने उनके लिए बड़ा बोझ किया और जब वे खा पी चुके तब उन्हें विदा किया। हालेलुया! फिर उसके बाद में क्या हुआ देखिए, 33 में लास्ट वर्ड देखिए, और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। हालेलुया! हालेलुया! बार बार हमला करने वाला एक देश, ये अच्छा दयावंत की काम करने की वजह से फिर से उन लोगों ने नहीं आया है। फिर से वो राजा, वो सेना फिर से इस देश के ऊपर हमला करने के लिए कभी भी नहीं आया है वो लोग ने। हालेलुया! एक दयावंत की काम की वजह से सच में उस दिन राजा उन सभी को मार डाल दिया तो क्या होता था, फिर से और एक बार आता था राजा और दूसरों को लेकर, है क्या नहीं? मगर यहाँ एलीशा ने ऐसा नहीं किया। एलीशा ने कहा उनको खाना दो, पीने के लिए पानी दो, उसे अच्छा से भोजन रखे, उन्हें फिर से भेज दो उधर। हालेलुया! देखिए आज दिन एलीशा का कहने का मतलब है कि शत्रु ये नहीं है हमारा, ये तो सेना है, ये शत्रु नहीं है हमारा, इनके पीछे वो है शत्रु। हमारा शत्रु राजा है, सेना नहीं है। हालेलुया! इसीलिए इन्हें विदा कर दो। हालेलुया! आज दिन हमारा शत्रु इंसान नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है। हालेलुया! मांस और लहू हमारा शत्रु नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस हमारा शत्रु नहीं है, हमारे भाई बहन हमारे शत्रु नहीं है, हमें जो जायदाद नहीं दे रहे वो लोग हमारे शत्रु नहीं है। हालेलुया! हमारे शत्रु शैतान है। हमारा लड़ाई शैतान से, इंसान से बिल्कुल नहीं। आज के दिनों में मैं कुछ सुन रही हूँ कि ऐसे कोरोना की परिस्थिति में कोई बीमार पड़ रहे तो उनको अलग, बिल्कुल अलग रखो, अच्छा ही है, उनको डिस्टेंस रहना अच्छा ही बात है। मगर इतना तक हो गया कि प्रेम दिखाना भी बंद हो गया है, प्रेम दिखाना भी बंद हो गया है। हालेलुया! ये तो बहुत बुरा बात है। आज दिन उनसे बातें भी नहीं करते हैं कि तुम्हारे वजह से हमको भी आ सकता है, तुम्हारे वजह से हमको भी कुछ हो सकता है, ऐसे बोलकर उसको कंप्लीट मन से भी और शरीर से भी दूर रखना ही बहुत बिल्कुल बुरा बात है। ये ऐसे लोगों से प्रेम से बात कीजिए, ऐसे लोगों को दिलासा दीजिए। ऐसे परिस्थिति में हालेलुया, हाँ, दूर से भी बात कर सकते हैं, डिस्टेंस रख के भी बात कर सकते हैं। हालेलुया! उनको दूर रखने का जरूरत, उनको मन से ही निकाल देना ये बड़ा पाप नहीं है। कोरोना पाप करने से नहीं आता है कोरोना, पहले ये जानिए आप। हम कितना भी प्रेम, हम लोग कितना भी अन्य भाषा में बात करें, कितना भी हम लोग भक्ति दिखाए, कितना भी हम प्रार्थना करें, मगर हमारे अंदर से प्रेम नहीं आता तो ये सब कुछ व्यर्थ है। पौलुस कहता है कि अन्य भाषा में कितना भी बात करो मगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो ये सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम दिखाओ दूसरों के ऊपर, ये समय प्रेम दिखाने का समय है। हमारा संबंध खट होने का समय नहीं है। ये शैतान इस कोरोना को लाकर आज दिन इंसान के बीच में प्रेम को खट कर रहा है। ये बहुत बुरा बात है। अरे बात करने से
दूर से बात करने से कोरोना हमको नहीं आएगा, फोन में बात करने से कोरोना हमारे पास नहीं आएगा। वो लोग कितना दुख में होते हैं, कितना दर्द में होते हैं, कितना अशांति से होते हैं, कितना उनका मन, शरीर और दिल कमजोर होता है, हम जानते हैं। क्योंकि गए 20 दिन पहले हम भी कोरोना से मुश्किल पाए हैं, हमारे ऊपर भी कोरोना का अटैक हुआ है। हम जानते हैं शारीरिक विषय में, मानसिक विषय में कितना तकलीफ होती है इसके वजह से। ऐसे टाइम में हम लोग दिलासा देना है दूसरों को। ऐसे टाइम में हम लोग उन लोगों को कुछ बात बोलेंगे, उन लोगों से बात नहीं करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ता है। ये शरीर की बीमारी से ज्यादा मन की बीमारी ज्यादा हो जाती है। प्लीज आप सबको मैं विनती करती हूँ, ऐसा कोई है तो बीमार से उनसे प्रेम से बात कीजिए। अरे सरकारी वाले वो लोग तो प्रभु को विश्वास ही नहीं करते हैं। वो लोग ही हमारा मोबाइल का रिंगटोन में ऐसा कहते हैं कि आप बीमार से लड़ो मत, बीमारी से बीमारी आया हुआ व्यक्ति से मत लड़ो, बीमार से लड़ो, उससे प्रेम से बात करो करके वो लोग बता रहे। मगर हम सब कुछ जानकर भी हम प्रभु का प्रेम नहीं दिखा पा रहे। हालेलुया। सच में मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सब हमारे लिए प्रार्थना किया है। ये कोरोना का हालत में आप सभी लोग हमारे लिए प्रेम से प्रार्थना किया है कि प्रभु हमें चंगा करके बाहर लाने के लिए। उसके साथ ही साथ कुछ लोग तो हमारे हालत को जानकर वो लोग क्या किए, खाना बनाकर हमारे लिए भेजे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और उन लोगों को भी प्रभु के नाम से धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु ने ऐसा प्रेम, ऐसा मन उन लोगों को दिया है। कुछ लोग हमें आगे बढ़ने के लिए या इस समय में अच्छे खाना खाने के लिए अच्छा से हमें सहायता किया है। कि मतलब देखिए, ऐसे परिस्थिति में दिलासा बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है ऐसे समय में। तो आप उन लोगों को दूर मत रखिए, बात कीजिए, प्रेम से रहिए, प्रेम से व्यवहार कीजिए उन लोगों के साथ। कोई भी बुखार आया, कुछ आया तो तुरंत उन लोगों को दूर रख के बातचीत करना सब बंद मत करो प्लीज। उसे प्रेम चाहिए इस समय में। हालेलुया। तो देखिए यहाँ एलीशा ने जान लिया कि उन सेना को क्या चाहिए, क्या जरूरत है। वो लोग अभी डर से है, डरे हुए हैं उनका पूरा सेना, उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो लोग निरायुध है, वो लोग भूखे हैं। फर्स्ट एलीशा ने उनके अंदर की परिस्थिति को देखकर उसे डील करना शुरू किया है। उसके वजह से मतलब उसने दया किया, फिर से उनके ऊपर वही दया आया है, उसका पूरा देश के ऊपर दया आया है। हालेलुया। उनके पूरा देश के ऊपर दया आया, फिर से वो लोग हमला करने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। दया करो, फिर से आपको दया मिलेगा। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत है, वो दया किया जाएंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। और एक स्टोरी को देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय। दया नहीं करने की वजह से क्या होगा, दया नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो भयंकर परिस्थिति है। देखिए 18 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय में हम देखेंगे तो यहाँ एक स्टोरी लिखा होता है। यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांत कहते कहते एक दृष्टांत को कहता है कि क्षमा करना क्या होता है, प्रेम करना क्या होता है, प्रेम करने से हमें क्या मिलेगा। ये बात को अपने चेलों को सिखाते सिखाते एक दृष्टांत को वहां सिखाता है यीशु मसीह। मत्ती सुसमाचार का 18वां अध्याय उसका 23। तो यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को एक स्टोरी बताता है। वहाँ एक स्वामी है, वो स्वामी अपने सेवक को 10,000 सिक्के दिए, तोड़े दिए हैं। 10,000 रुपया दिया है। कितना दिया है? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया अपने सेवक को उधार से दिया है, मतलब कर्जा के लिए दिया है। तो अभी वो सेवक का लेखा जोखा जब देख रहा है तो फिर उस सेवक को बुलाया, तूने इतना पैसा मुझे देना है, तूने नहीं दिया, इसीलिए मैं तुझे क्या करूंगा, तुझे मैं बंद करूंगा, जब तक तू मुझे पैसा नहीं चुकाएगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो तुरंत ये सेवक क्या करता है, घुटने टेक कर अपने स्वामी के पास वो विनती करता है कि प्रभु, हे स्वामी मुझे क्षमा कर, हे स्वामी मेरे ऊपर दया कर। तो क्या कर, मेरे ऊपर दया कर, मैं जरूर तेरा जो पैसा है वो मैं तुझे दे दूंगा। यस, हम पढ़ेंगे एक बार 18 का 23। इसलिए स्वर्ग का राज्य, हाँ, इसीलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है
जिसने अपने दासों से लेकर लेना चाहा, जब वह लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचे जाए और कर चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने, देखिए यहाँ देखिए उस स्वामी ने क्या किया है इसे, हाँ, तरस खाकर क्या किया, तरस खाकर दया दिखाकर, हाँ, छोड़ दिया उसे और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। देखो उसने विनती किया उस स्वामी के पास जाकर, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मैं जरूर तेरा जो कुछ भी है भर दूंगा। तो उनका विनती को देखकर, उनका प्रार्थना को देखकर इस स्वामी के अंदर बहुत तरस आ गया, बहुत दया आ गया। तो तुरंत कहता है ओके मैं तुम्हें क्षमा कर दिया और तेरा कर्जा को भी मैंने क्षमा कर दिया। मतलब उसका मतलब है कि फिर तू कभी भी मत दे मुझे, अभी कभी भी देने की जरूरत नहीं है, तू चला जा अच्छा से। क्यों? क्योंकि उसने उतना प्रार्थना किया, उतना विनती किया, अच्छा बात है ना। तो उनका कर्जा भी निकल गया है। तो अभी ये बाहर गया, बाहर जाते जाते ही उनके सामने और एक व्यक्ति जा रहा था। किसका? ये दास के सामने से एक व्यक्ति जा रहा था। तो तुरंत उसको कॉलर को पकड़ा और कहने लगा, हे तुझे मैंने 100 दीनार दिया है। कितना? 100 दीनार दिया है, तूने अभी तक मुझे नहीं चुकाया, चल मेरा पैसा मुझे दे। कौन बोल रहा है बात? दास बोल रहा है। जो क्षमा पाया है, जो दया पाया है, वो व्यक्ति अभी बाहर जाकर क्या करना चाहिए? इसे दया दिखाना चाहिए। मगर ये व्यक्ति उसको कॉलर को पकड़कर क्या कर रहा है? देखिए पढ़ेंगे 28 में पढ़ रही हूं। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। मतलब ये दास दूसरे एक व्यक्ति को 100 दीनार कर्जा दिया, उधार के लिए दिया। हाँ, तो तभी उसने उसे पकड़कर, देखो उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। क्या बोला? भर दे मुझे। तो इस पर उसका संगी दास गिर कर, देखो सेम ये जो दास है, ये वो स्वामी के पास कैसे गिरकर विनती किया, वैसे सेम अभी इसका जो कर्जदार है वो भी गिरकर प्रार्थना कर रहा है इनके सामने। उसने विनती करके लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना। क्या किया उसने? नहीं माना उसने, बिल्कुल नहीं माना। मुझे तू पैसा देना है, देना ही होगा, नहीं दिया तो तुझे मैं क्या करूंगा? बंदी गृह में डाल दूंगा। उसने बंदी गृह में डाल दिया भी। देखिए ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। बंदी गृह में डाल भी दिया है उसे। अरे कितना कठिन मन है इसका। उसका कर्जा पूरा निकल दिया है, उसका कर्जा पूरा क्षमा किया गया है, स्वामी ने उसका पूरा कर्जा को निकाल दिया। तो इसको भी सीखना चाहिए ना कि अरे मेरा जो कर्जा है वो पूरा माफ किया गया है, क्षमा किया गया है, मेरे ऊपर दया दिखाया गया है, मैं भी इसके ऊपर दया दिखाऊं। अरे ये भी मेरे ही जैसा व्यक्ति है, इसको मैं क्षमा करूं, ऐसा उसके मन में बिल्कुल नहीं आया। ये क्या किया? उसके ऊपर कठोर रीति से उसे बंदी गृह में डाल दिया है। हालेलुया, कितना बुरा बात है। हम ये आज दिन इस स्टोरी को सुनकर हमको भी थोड़ा गुस्सा आता होगा उनके ऊपर, मगर वो हालत में हम तो नहीं है ना, ये सोचना जरूरी है। हालेलुया, हम तो क्षमा पाए हैं परमेश्वर की ओर से, मगर हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं। हम तो दया पा रहे हैं परमेश्वर की ओर से, क्या हम लोग दूसरों को दया दिखा पा रहे हैं? दया दिखाने के मन है हमें। प्रभु हमें जैसे सहायता कर रहा है वैसे दूसरों को हम सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहे। हालेलुया, प्रभु ये देखेगा जरूर इसका लेखा जोखा होगा हमारा। हालेलुया। तो उसके नीचे देखिए क्या हुआ है, फिर स्वामी को ये पता चल गया अभी। हाँ, तो
तब उसके स्वामी ने उससे बुलवाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं हालेलुया चाहिए था। देखिए वह स्वामी कह रहे, मैंने तेरे ऊपर दया दिखाया तो तू क्यों दया नहीं दिखा पा रहा है हालेलुया। इसीलिए अभी देख, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, दया मैं दिखा रहा हूं तो आपको भी दया दिखाना जरूरी है। तो कोई भी हो, शत्रु हो, वो गिरा हुआ व्यक्ति हो, वो पापी हुआ व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति हो, कोई भी हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। आप क्या कर सकते हो वही करो। आपके पास जो नहीं है वो करने के लिए नहीं बोल रहे परमेश्वर। आपको दया आ रहा है तो उनके लिए प्रार्थना तो करो। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, आपके पास और कुछ नहीं है देने के लिए, मगर आपके उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हो। बहुत से बढ़कर प्रार्थना तो कर सकते हो हालेलुया। नहीं तो उनका जो समस्या है सुनो, उसे दिलासा से बात करो, प्रेम से बात करो। ऐसे तो हम कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ हालेलुया। जितना कर सकते हैं, जितना दया दिखा सकते हैं उतना दया दिखा सके हम लोग हालेलुया। कोई भी प्रार्थना करने के लिए हमें बोला तो बहुत से हम लोग प्रार्थना करते, क्योंकि वो समस्या हमारे ही है तो हम लोग कैसे होंगे हालेलुया। ये भी एक दया दिखाना होता है। दूसरों को समस्या सुनना, सुन के दूसरों को बताने के लिए नहीं, सुनकर हम लोग प्रार्थना करने के लिए। कोई लोग बहुत दुख से, दर्द से, बहुत से आते हैं हमारे पास हालेलुया। हमारे पास आके बात करने के लिए मुंह खोलते हैं। वो कितना देर भी हो हम लोग सुनते हैं, टाइम कितना भी हो हम सुनते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि उनका मन तभी हल्का होगा तब वो लोग पूरा बताएंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं हमें टाइम नहीं है, हमसे बातें मत करो, चलो रख दो, फोन बंद करो, बात मत करो, ऐसा बोलेंगे तो ये दया नहीं होता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सिस्टर कितना देर तक उनसे बातें करोगे आप, वो लोग तो बातें करते ही रहेंगे कितना बार भी, अब छोड़ दो, उसे बात मत करो ज़्यादा। ऐसे किए तो सच में दया नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुन रहा तो मैं क्यों ना सुनूं उनकी परिस्थितियों को हालेलुया। दया दिखाना, इसे भी दया दिखाना बोलते हैं। दया दिखाना मतलब केवल कुछ करना ही नहीं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। दूसरों को दिलासा की बात सुनाना, उनके बातों को सुनना, सुनकर प्रार्थना करना, बहुत से बढ़कर उनके लिए प्रार्थना करना हालेलुया। ये भी दया होती है। दया करो, आपके लिए दया किया जाएगा हालेलुया। देखिए एक स्टोरी बताकर मैं क्लोज करूंगी। एक शहर में एक छोटा लड़का, 9-10 साल का लड़का, वो लड़का एक बार एक शॉप में क्या मेडिकल स्टोर रहता है ना, मेडिकल शॉप, हाँ, दवा का दुकान, मेडिकल शॉप में जाकर एक प्रिस्क्रिप्शन होता है उनके हाथ में, एक पेपर होता है, उसके ऊपर कुछ दवाइयाँ लिखा होता है, 3 तरीक़ा की दवाइयाँ। ये दवाई का पेपर ले जाकर वो शॉप वालों को देता है। तो शॉप वालों ने देकर वो 3 दवाइयों को निकाल कर वो टेबल के ऊपर रखते हैं। वो 3 दवाइयाँ पेन किलर्स 3 दवाइयाँ वहाँ रखते हैं शॉप वाले ने। तुरंत ये लड़का क्या करता है, उस 3 दवाइयों को पकड़कर अपने जॉब में रखकर भागता है वहाँ से। पैसा नहीं दिया उसने, भागता है वहाँ से। भागते वक्त फिर ये शॉप वाले तुरंत बाहर आकर उस छोटा लड़का को पकड़कर उसके जॉब में से वो दवाइयों को लेकर उसे बहुत मारते रहते। तो ये जो बात हो रहा है, ये सारे घटना बाजू की ये शॉप है, शॉप के सामने ही एक शॉप है, वो है एक होटल, मतलब सूप बनाने का एक होटल है, सूप बनाने वाला एक होटल है। तो वो ओनर देखता है, देखकर तुरंत वो भी भाग के बाहर आकर फिर उसे मार रहा है ना। वो शॉप वालों को बोलता है नहीं मत मारो, क्या हुआ है? तो बोलता है कि ये देखो इसने चोरी किया है, दवाइयों को चोरी करके भाग रहा है ये व्यक्ति, ये छोटा लड़का। तो तुरंत वो जो होटल का स्वामी है वो कहता है
कि क्या बेटा क्या हुआ, क्या आपका मम्मी को तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बोलते हैं बेटा हाँ मेरे मम्मी को तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, मेरे मम्मी हालत बेकार है, इसीलिए मुझे और कुछ दिखाई नहीं दी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो तुरंत वो होटल वाला क्या करता है, तुरंत उसके पास पैसा निकाल कर ये शॉप वालों को देकर ये दवाई को लेकर इसके साथ ही साथ उनके होटल में से कुछ खाना सूप वगैरह लेकर ये पूरा पैक करके छोटा लड़का को देता है। जा भी ये लड़का चले जाता है। वहाँ से जाने के बाद ये होटल वाला बहुत दयावंत व्यक्ति है, कोई भी कुछ दुख से दर्द से उनके पास आता तो उसे हेल्प करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे एक व्यक्ति को क्या होता है कि उसकी एक बेटी भी होती है, उसका होटल अच्छे से चलता है। उस समय में अचानक इसका ब्रेन ट्यूमर होती है, मतलब उसका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, मतलब ब्रेन का ट्यूमर होने की वजह से वो तुरंत वहाँ से गिर जाता है, तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले जाते हैं। ये पूरा होने तक ये छोटा लड़का को हेल्प करने के बाद 30 साल के बाद में होगा। तो ये अभी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उसे पता चलता है कि ट्यूमर है। तो अभी इसे ऑपरेशन करके सर्जरी करके क्यूर करने के लिए 7 लाख के ऊपर होगा करके उस लड़की को बताते हैं। उतना पैसे तो इनके पास नहीं है, छोटा सा होटल है तो उतना पैसे इनके पास कुछ भी नहीं है, छोटा लड़की है और कोई नहीं है इनका। तो ये लड़की बहुत रोती है, अभी मैं क्या करूं इसका, अभी मेरे पापा का मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे पापा के लिए, ऐसा वो रोती रहती है। तो 7 लाख के लिए उनका होटल बेचने के लिए वो रख देती है। तो जाके फिर हॉस्पिटल में बोलती है कि मैं बिल भर दूंगी, जल्दी से जल्दी मेरे पापा का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। तो फिर मेन डॉक्टर के पास जाके बात करती है। डॉक्टर बोलता है कि आप क्या करते हो, आपका पापा क्या करता है? तो बोलती है कि मेरा पापा का ऐसा एक होटल है, ऐसे जगह पे एक होटल है। तो डॉक्टर पूरा सुनता है, सुनने के बाद फिर उसके बाद में कहता है जाओ मैं ऑपरेशन आपका पापा का कर देंगे। तो उसके बाद में पूरा ऑपरेशन करने के बाद उसे फिर से वो बिल भेजते हैं। वो बिल के ऊपर पेड करके लिखा होता है, मतलब पूरा भर दिया गया है, आपका बिल जो कुछ भी है वो भर दिया गया है। फिर ये लड़की के अंदर टेंशन आती है कि कौन भर दिया इसका, कौन भर दिया? तो नीचे एक बात वहां पड़ती है कि इसका जो कुछ भी बिल है, ये बिल है कि 3 पेन किलर्स, 3 दवाइयों का और उसके साथ ही साथ वेज का सूप दिया गया है, उसके वजह से पूरा बिल भर दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। मतलब ये छोटा जो लड़का है वो ही अभी डॉक्टर बन के इनके साथ व्यवहार किया है। बहुत अच्छा ऑपरेशन हो जाता है और उसके पापा डिस्चार्ज होकर अच्छा से बाहर आते हैं। देखिए जो 30 साल के पहले जो कुछ भी उसने किया दयावंत होकर, वो 30 साल के बाद में उसके पास फिर से लौट आया है। हालेलुया। आज दिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के नाम से, जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग प्रभु की दया के साथ, वो सब कुछ फिर से हमारे पास आएगा। दया करो, फिर से वो दया हमारे पास आएगा। हालेलुया। एक वचन सुनकर हम लोग क्लोज करेंगे। याकूब की पत्री उसकी 2:13 2:13। याकूब का पत्री उसका 2:13। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया क्या होती है? न्याय के ऊपर भी जयवंत होती है। हालेलुया हालेलुया। आज दिन देखिए, आप दया करने की वजह से न्याय का दिन जो है हमारे लिए, न्याय का सिंहासन के ऊपर जब न्याय का सिंहासन के पास हम जाएंगे तो जो दया आपने दिखाया है प्रेम से, यीशु मसीह की प्रेम से, जो कुछ भी छोटा हो बड़ा हो दया आपने दिखाया है, ये दया के वजह से उस दिन न्याय के ऊपर जयवंत पाता है। दया के वजह से हम जयवंत पाएंगे। हालेलुया। दया का गुण बहुत अच्छा गुण है। दया करना बहुत अच्छा गुण है। ये दया करो, आप भी दया किया जाओगे। जिसे दया नहीं करेंगे उसके ऊपर भी न्याय बिना दया के साथ न्याय होगा। इसीलिए हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु की प्रेम से, प्रभु की दया से भरकर हम लोग करें। हालेलुया। प्रभु की दया फिर से वापस हमारे पास आएगा। खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम सब हालेलुया। आंख बंद कीजिए। हालेलुया
किसी के ऊपर भी आपको गुस्सा, किसी के ऊपर भी हालेलुया कुछ बातों का हालेलुया, किसी बात के ऊपर हालेलुया आपको हालेलुया दया नहीं आ रहा है, तो प्रभु से कहो, पवित्र आत्मा का सहायता मांगो कि प्रभु इससे मैं प्रेम से बात कर सकूं, इससे मैं दयावंत होकर हालेलुया इनके सहायता कर सकूं, प्रभु इनके साथ में अच्छा से व्यवहार कर सकूं। प्रभु मेरा सहायता करो, पवित्र आत्मा मेरा सहायता करो, पवित्र आत्मा मेरे साथ सहायता करो प्रभु हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का और एक नाम है, जहाँ हम लोग बलहीन हैं, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में हम लोग बलहीन पड़े हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें शक्ति देने वाला है। आज दिन जो कुछ भी बात हमें क्षमा करने के लिए नहीं हो रहा है, तो प्रभु का प्रेम और प्रभु का साथ एक बात कहे कि प्रभु मेरे अंदर दया गुण दे, मेरे अंदर दयावंत की मन दे कि प्रभु हालेलुया मैं दया दिखा सकूं। वो मेरे साथ कुछ भी करे, वो मेरे साथ व्यवहार अच्छा से ना करे भी, प्रभु मैं उनके साथ अच्छा से व्यवहार कर सकूं, मैं उनके साथ हालेलुया दया दिखा सकूं। प्रभु तू मेरा सहायता कर, तू मेरा सहायता कर। यस हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, दया गुण के लिए प्रार्थना करेंगे, दया का मन आने के लिए प्रार्थना करेंगे। दया का मन हमें न्याय का दिन हालेलुया जयवंत होने के लिए खड़ा करेगा। यस हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेम दिखाना इतना श्रेष्ठ बात है। हालेलुया, हम प्रेम दिखाएंगे तो हालेलुया, दया दिखाए तो हालेलुया हमको फिर लौट हालेलुया रिजल्ट आने वाला है। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया, हमारा प्रेमी परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, इसलिए हम भी दया दिखाना चाहिए। हालेलुया, दया दिखाना हालेलुया बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन हालेलुया यीशु को स्वीकार करने वाला लोग, पवित्र आत्मा को पाया हुआ लोग हालेलुया दया की बात मुंह से आएगा। हालेलुया, दया करने के लिए सोच विचार आएगा। हालेलुया, दयावंत दया दिखाने के लिए अभिषेक आएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, बच्चों के ऊपर दया दिखाए। हालेलुया, पति का ऊपर दया दिखाए, पत्नी का ऊपर दया दिखाए। हालेलुया, घर वाले का ऊपर दया दिखाइए। हालेलुया, दूषण की बात मत बात करो। हालेलुया, ओ हालेलुया, बात नहीं करना, बात छोड़ना, उन लोगों से बात भी छोड़ना। हालेलुया, ओ उन लोगों से दूर में रहना। हालेलुया, बात भी छोड़ना, ऐसा नहीं करेंगे, ओ दया में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला है शत्रु लोगों को भी दया दिखाओ। हालेलुया, ओ एनिमीज, हालेलुया, शत्रु लोगों से भी बात करो। हालेलुया, आपको हालेलुया सतावट किया हुआ लोगों को, आपको ऊपर श्राप किया हुआ लोगों को आशीष कर दो। हालेलुया, आपको श्राप किया लोगों को आशीष कर दो। हालेलुया, आपको दूषण किया लोगों को आशीष कर दो। हालेलुया, जो लोग आपको गाली दे रहा उन लोगों को आशीष कर दो। हालेलुया, ऐसा हालेलुया, ऐसा हालेलुया हमारा यीशु मसीह का प्रचार है, ऐसा हमारा यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में हालेलुया हमारे बच्चों के ऊपर दया दिखाएंगे। हालेलुया, ओ बड़े लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे। हालेलुया, ओ अड़ोस पड़ोस लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे। हालेलुया, बीमार लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे। हालेलुया, हमारे बच्चों से प्रेम से बात करेंगे। हालेलुया, बड़े लोगों से भी हालेलुया बहुत हालेलुया इज्जत देंगे। हालेलुया, बड़े लोगों को बहुत इज्जत देके उन लोगों से दया दिखाएंगे। हालेलुया, बूढ़े लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे। हालेलुया, यीशु का प्रेम दिखाएंगे, नासरी यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया, आपके हृदय में हालेलुया स्पिरिट ऑफ लव। हालेलुया, होली स्पिरिट ऑफ का लव। हालेलुया, स्पिरिट ऑफ लव। हालेलुया, आपका हृदय में, आपका पत्नी का हृदय में, आपका बच्चों के हृदय में हालेलुया कंटल का स्वभाव बाहर आ जाओ। ओ हालेलुया, क्षमा गुण नहीं है ऐसा स्वभाव, क्रोध की स्वभाव, एंगर की स्वभाव, ओ कठिन की स्वभाव, हृदय कठिन की स्वभाव में से ओ छुटकारा मिले इन जीसस ने। प्रेम की हृदय आ जाए, यीशु मसीह की प्रेम के अभिषेक से भर जाए। आपका पति यीशु मसीह नाम में यीशु मसीह का प्रेम का अभिषेक पाइए। आपका बच्चों नासरी यीशु मसीह नाम में क्षमा करने के अभिषेक पाइए।
दया दिखाने के लिए दया की अभिषेक पाइए। हालेलुया। दया की गुण पाइए इन जीसस नेम। यीशु की दया, यीशु की क्षमा गुण, यीशु की प्रेम हर एक परिवार का अंदर यीशु मसीह नाम में झगड़ा की आत्मा चले जाए, गुस्सा की आत्मा चले जाए, कठिन की स्वभाव चले जाए, नासरी यीशु मसीह नाम में चले जाए। हर एक शरीर में से हालेलुया गुस्सा की आत्मा चले जाए। हालेलुया। दया, हालेलुया, दयावंत स्वभाव यीशु मसीह नाम में सबको दिया है प्रभु। धन्यवाद। दया दिखाने के लिए अभिषेक अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु। धन्यवाद। इस वचन को ग्रहण कर कर स्वीकार कर कर इस वचन के अनुसार जीने के लिए ऐसा अभिषेक अनुग्रह सबका अंदर यीशु मसीह नाम में दिया है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद। जितना लोग कमजोर लोग हैं उन लोगों को चंगा कर रहा है पापा। धन्यवाद। जितना लोग बीमार लोग हैं उन लोगों को यीशु मसीह नाम में चंगा कर रहा है पापा। धन्यवाद। जितना लोगों को बुखार है, बॉडी पेन्स है, जितना लोगों को अंदर कमजोरी है, नासरी यीशु पवित्र नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने, क्योंकि यीशु मसीह सब बीमारी का ऊपर जयवंत पाया हुआ है। सब दुष्ट आत्मा का ऊपर यीशु मसीह जयवंत पाया हुआ है, अधिकारी पाया हुआ है। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ है। नासरी यीशु पवित्र नाम में चंगाई मिले। हालेलुया। आपका शरीर में चंगाई मिले, आत्मा में चंगाई मिले, मन में शांति मिले। नासरी यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा। धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु हम सबसे बातें किया है, प्रार्थना के द्वारा में चंगा किया, छुटकारा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस, हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में किया हुआ कार्यों को आप गवाही के रूप में ज़रूर बताइए। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कर रहा है उसे गवाही के रूप में ज़रूर बताइए। आपको वीडियो निकाल कर भेजना है तो 2 मिनट का वीडियो निकाल कर भेजिए, नहीं तो कैसे भी इस गवाही को हालेलुया हमारे तक पहुँचाइए। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिलने के लिए हम बोले हालेलुया। यस, और एक बात है कि बुधवार के दिन शाम को 7 बजे फैमिली के लिए संगति प्रेयर, हमारे परिवारों के लिए संगति प्रेयर होने वाला है। हर बुधवार होगा। इसके लिए हम लोग आपको कॉल करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना होगा। हम सब लोग संगति में मिलकर, मतलब हम एक दूसरों एक जगह पर तो नहीं आ सकते हैं, मगर कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब एक फ़ोन में सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना। एक फ़ोन में सभी लोग एक जगह पर मतलब बातें करना, ऐसा मतलब हम लोग हर एक को कॉल करेंगे। 7 बजने से पहले ही हम लोग हर एक को कॉल करेंगे। जो हमारे कलीसिया में आ रहे हैं संगति में, उन सभी को हम लोग कॉल करेंगे। प्लीज़ उस टाइम पे आप लिफ्ट कीजिए कॉल को। उस समय में हम सब मिलकर प्रार्थना में रहेंगे। वो 1 घंटा प्रार्थना ये कॉन्फ्रेंस फ़ोन में ही होगा, कॉल में ही होगा। सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठेंगे। अपने अपने जगह पर बैठकर ये फ़ोन में स्पीकर ऑन करके हम लोग रख के हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सबको कॉल करेंगे। प्लीज़ आप फ़ोन उठाकर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आमीन, हालेलुया। बुधवार की संगति फैमिली हर एक हमारा फैमिलीज़ के लिए अच्छा तबीयत के लिए अच्छा परिवारों में हर प्रकार की आशीर्वाद आत्मिक और हर बातों में आशीर्वाद के लिए ये कॉन्फ्रेंस कॉल करके हम कॉन्फ्रेंस में फ़ोन का कॉन्फ्रेंस की कॉल में हालेलुया 1 घंटा प्रार्थना करेंगे अलग अलग विषय के लिए परिवारों के लिए। इस कॉल्स में इस फ़ोन में सब लोग शामिल कीजिए, जो बपतिस्मा लिया लोग और नया लोग, जूना लोग और संडे स्कूल टीचर, सब लोग हालेलुया आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आएंगे। हालेलुया। हम लोग संगति में हालेलुया फेलोशिप प्रेयर में आगे बढ़ेंगे। वो बहुत सामर्थ्य प्रार्थना है, संगति प्रार्थना प्रभु की दया से इसमें आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ज़रूर हम लोग सब लोग मिलेंगे प्रभु की दया से। आमीन, हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह का नाम में
धन्यवाद पापा, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, आज का दिन में प्रभु हम दया दिखाएंगे तो हमारे ऊपर दया आएगा। हालेलुया यीशु मसीह, हम दया का एक बोझ डालेंगे तो हमारा जीवन में प्रभु हालेलुया फिर दया लौट कर आएगा। परमेश्वर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आपका जैसा हम दूसरों को दया दिखाने के लिए ऐसा अभिषेक, अनुग्रह, आत्मा यीशु मसीह नाम में सबका अंदर दिया है प्रभु। धन्यवाद। इस दया दिखाने के विषय में बातों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सहायता करने के द्वारा, सभी अलग अलग प्रकारों से दूसरों को दया दिखाने के विषय में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे पप्पा, अगुवाई कर रहे पप्पा। धन्यवाद। आपका अगुवाई का अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में अभिषेक कर रहा है पप्पा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। अपनी बेटी को इस्तेमाल किया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। हालेलुया, धन्यवाद पप्पा। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पप्पा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति अभी हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Bye. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you.